कर्क लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में यहाँ मंगल उच्च की स्थिति में होंगे और वो मांगलिक स्थिति भी आपके चार्ट में क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में जीवन साथी आपका किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकता है। जीवन साथी बहुत आक्रामक व्यवहार वाला हो सकता है या हेल्थ वाइज काफी अच्छा हो सकता है। जीवन साथी के बहुत कठोर व्यवहार का आपको सामना करना पड़ेगा मंगल की इस स्थिति की वजह से। हालांकि ऐसा मंगल आपको भी करियर में बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। आपको इस प्रकार का मंगल सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दिलाएगा। साथ में ऐसा मंगल लीडरशिप के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि लगन में आपके जो भी ग्रह बैठा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार का मंगल आपको हर प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने में मदद करेगा। वो यहाँ आपके पंचमेश होके आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए मंगल निर्णय लेने, सोचने या विचार करने में भी आपको बेहद सपोर्ट करेगा ही। लेकिन अब शनि की स्थिति कैसी है और क्योंकि मंगल यहाँ आ गए तो मंगल की स्वयं की स्थिति यहाँ कैसी है? क्या मंगल वक्री तो नहीं है? क्या मंगल अस्त तो नहीं है? तो इस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ में आपके लिए सबसे ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट होगा मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि मंगल के साथ जो यहाँ बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ आया है और अब आपका जो जीवन साथी है आपको उन विशेष भावों के लिए काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो मंगल जो यहाँ बैठ गए और मंगल क्योंकि उच्च की स्थिति में आ गए तो मंगल जिन जिन भावों पर भी अब प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे कि आपके 10th हाउस पे, आपके लगन पे और आपके 2nd हाउस पे, इन पे मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखेगा। आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो मंगल पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं तो ये जातक को बहुत प्रतिभावान बनाते हैं, जातक को अपनी लाइफ में बहुत मल्टीटास्किंग या काफी मेहनती बनाते हैं। लेकिन आक्रामकता भी आप में उतनी ही ज्यादा रहेगी। अब क्योंकि मंगल का यहाँ प्रभाव लगन पर है और मंगल सप्तम में बैठे, इसलिए दूसरों के साथ जो आपका व्यवहार होगा, दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का आपका कन्वर्सेशन होगा या पब्लिकली आपका किसी भी प्रकार का डीलिंग होगा, वो आपके लिए काफी मैटर करेगा। मंगल इस प्रकार का है तो आप में काफी उत्साह क्रिएट करेगा। कोई भी प्रकार से अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करने, ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों को स्वीकार करने या ज्यादा से ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस का सामना करने के लिए मंगल आपको रेडी करेंगे। अब मंगल से अगर चंद्रमा प्रभावित हैं आपके चार्ट में तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, बट ऐसा मंगल आपको काफी ज्यादा गुस्सैल बना सकता है, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन दे सकता है और जितनी एक्सपेक्टेशन आपको मंगल देता है उस हिसाब से कभी कभी आप काम नहीं करते तो फिर आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उनमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाती है। देखिए, स्त्रियों के चार्ट में अगर देखा जाए तो उनके लिए जो मंगल हैं वो उनके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के लिए इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनका लव मैरिज होगा या अपनी पसंद से वो मैरिज करें किसी से, या बहुत ज़्यादा जिद करके आप किसी से मैरिज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का मंगल मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला, भले ही अगर आपका शनि भी बहुत वेल प्लेस्ड है चार्ट में तब भी, क्योंकि इस प्रकार का मंगल पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी बना देता है। पार्टनर आप पर हावी होने से आपका फायदा भी उठाता है, साथ साथ में जो आपकी फिजिकल रिलेशनशिप है जीवन साथी के साथ उसको लेके आपको काफी ज्यादा समस्याएं आएंगी। और स्त्रियों के केस में स्त्रियां बहुत ज्यादा या तो फिजिकली और मेंटली अपने पार्टनर से अटैच हो जाएंगी या फिर जीवन साथी सडनली आपके साथ मारपीट करने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, तो ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। अब दूसरा कोई भी ग्रह जो मंगल के साथ यहाँ बैठा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ शुक्र बैठा है, अगर यहाँ राहु बैठा है, केतु बैठा है या शनि स्वयं बैठे हैं, तो आपको इस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। मान लेते हैं कि शुक्र यहाँ बैठा है मंगल के साथ, तो उस केस में मैरिज होने से पहले भी और मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उस स्थिति में लव मैरिज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आती है जहां पर पुरुष भी लव मैरिज के लिए विचार कर सकते हैं। बट यहाँ जो सप्तमेश है शनि, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल आपको बहुत ज्यादा उग्र बना सकते हैं। आप क्योंकि अब चंद्रमा से संचालित होने वाले पर्सन है, इसलिए लगन में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लगन पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले हैं तो चंद्रमा की प्लेसमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, या फिर मंगल जो लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको उत्साह तो बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन जो मंगल का फायर पावर है, जो मंगल की एनर्जी है, वो उस हद तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी। अब आप जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे इस प्रकार के मंगल के होते हुए लाइफ में, उतना ही ज्यादा मंगल आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस प्रकार का मंगल लाइफ में आपको हर प्रकार का टारगेट अचीव करने में मदद करेगा, चाहे वो आपके लिए कितना भी कठिन हो, और आपको काफी मेहनती बनाएगा। लेकिन ज्यादातर जो ये प्रभाव देगा, ज्यादातर स्थितियों में जो शुभ प्रभाव देगा, वो आपके पार्टनर को भी इसी तरीके के प्रभाव देगा।
इस प्रकार का मंगल है तो कैरियर में आप बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बनते हैं और अपनी लाइफ में भी। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाने के साथ साथ जो भी प्रकार की आर्थिक रूप से या कोई भी प्रकार से चुनौतियां रहेंगी उनमें आपको पार पाने में काफ़ी सक्षम बनाएगा। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी यंग दिखाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएगा, साथ साथ में आपको काफ़ी क्विक भी बनाएगा। अब मंगल अगर यहाँ पर राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो तो कभी कभी आपको बहुत ही तेजी से निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। मंगल का सर्वप्रथम प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहाँ क्योंकि अब वो 10th हाउस के लॉर्ड स्वयं हैं, इसलिए कैरियर वाइज मंगल आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा मैरिड लाइफ या आपके रिश्तों की तुलना में। इस प्रकार का मंगल है तो आपको किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद तक लेकर जा सकता है, आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने में सक्षम बना सकता है। और फिर लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि लगन में बैठे ग्रह को भी यहाँ मंगल प्रभावित कर रहे हैं। अब क्योंकि मंगल पंचमेश भी हैं, पंचमेश होने की वजह से जो भी आपके फैसले होंगे कैरियर वगैरह को लेके या अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेके, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से जो 10th हाउस में दृष्टि पड़ रही है तो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपके 10th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो मंगल और भी ज्यादा आपको यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो 10th हाउस में बैठा ग्रह है वो किस प्रकार की क्वालिटी रखता है, किस प्रकार का उसका कारकत्व है या उसकी एनर्जी किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार का है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव लगन और आपके दूसरे भाव पे होगा। देखिए लगन पर मंगल का प्रभाव होने से आप काफी एनर्जेटिक और आक्रामक नजर आएंगे, लेकिन आपको मानसिक तौर पे और फिजिकली बहुत ज्यादा संतुलन रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर लगन में जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित हो, बुध जैसा ग्रह स्थित हो, तो आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है अपने कार्यों को मैनेज करने में। इस प्रकार का जातक हालांकि कोई भी प्रकार के छोटे कार्यों से उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं होगा और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ही करने के बारे में विचार करेगा या सोचेगा। तो अब आप वो सब पा सकते हैं, जितना अच्छा या जितना बड़ा आप टारगेट लेके चल लें लाइफ में तो आप वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं। बस आप अपने चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा आपका राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या शनि के साथ हो तो थोड़ा कभी कभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी भी होगी इस केस में। अब जो मंगल का प्रभाव है वो आपके 2nd हाउस पे होगा। देखिए सूर्य के घर पे मंगल अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो ये आपके वेल्थ के मामले में काफी मदद करेगा और जीवन साथी के थ्रू भी। लेकिन आप क्योंकि स्वयं बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं लाइफ में और अपनी खुद के प्रयासों से या खुद के एफर्ट से ज्यादा धन और संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का मंगल है तो जीवन साथी पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें और उनकी फैमिली पर भी। अब आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट मंगल यहाँ इसलिए भी होंगे क्योंकि आपका जो अष्टमेश है और जो सप्तमेश है दोनों एक ही प्लैनेट है, इसलिए शनि का जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में उसकी वजह से जो इनलॉज का इंटरफेयर है आपकी लाइफ में उस पर भी विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि जो मंगल का प्रभाव 2nd हाउस पे पड़ रहा है तो जो 2nd हाउस है वो 8th के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपके जो इनलॉज हैं या जो आपके सास ससुर हैं वो कितना हद तक आपकी फैमिली में इंटरफेयर करेंगे या आपकी मैरिड लाइफ में वो कितना इंटरफेयर करेंगे। अब देखिए मंगल बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक होते हुए अगर आप अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल रिस्क भी लेते हैं तो आप काफ़ी सोच समझ कर लें। तो इस हिसाब से मंगल आपको काफ़ी कुछ पाने या काफ़ी कुछ जीवन में करने में सक्षम बना सकता है। इसके साथ साथ ऐसे मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा है, अगर आपको महादशा है और वो किसी भी समय भले ही है तो महादशा पर भी विचार आपको कर लेना चाहिए।